हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारी कक्षा 10 में मैपिंग की यात्रा चल रही है बेटा। इसमें मैंने आपको पहले तो ये बताया है कि हम पूरे देश में राज्यों की स्थिति कहाँ देख सकते हैं, कहाँ पर कौन सा राज्य है, आप आराम से कर सकते हैं मेरे हिसाब से। हमने कोयला कर लिया है, लोयस्क कर लिया और तेल उत्पादक क्षेत्र कर लिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं आज हम करने जा रहे हैं जो लास्ट बार एग्जाम में आया भी था पिछले साल के पेपर में, ताप संयंत्र और नाभिकीय संयंत्र के स्थान हमको देखने हैं। देखिए, पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई सा भी ताप संयंत्र कहां पर है ना। जब आपको राज्य का नाम पता होगा तब आप उसको लगा सकते हैं आराम से। तो हम थोड़ा सा अगर डिटेल में पढ़े तो आपको बता दूं मैं, पहला ताप संयंत्र है नामरूप जो असम के अंदर है। फिर सिंगरौली है जो मध्य प्रदेश में है। ये सिंगरौली वही है जो हमने कोयला के अंदर पढ़ा था, सोन नदी घाटी क्षेत्र, आपको याद करिए कोयले के अंदर पढ़ा था, तो वही सिंगरौली है, कोयले से तुमको ताप मिलता है। और तेलंगाना में है रामागुंडम। रामागुंडम, ये तीन हमको पढ़ने हैं ताप संयंत्र, नामरूप, सिंगरौली, रामागुंडम। तो लीजिए हम इनको पढ़ते हैं। देखिए, पहली बात तो आप यहां पर लीजिए नामरूप, असम में। तो असम में, ये असम है आपके पास में, पूरा आपको पता है, या अरुणाचल प्रदेश है, असम है। असम वही जो हमने डिब्रूगढ़ डिगबोई नहर कटिया की बात की थी। तो यहां पर आपके लगभग थोड़ा सा नोट की तरफ यहां पर आपको मिलेगा नाम रूप, ठीक है। दूसरा सिंगरौली है। देखिए, सिंगरौली को थोड़ा सा आप कर लीजिए, मैंने कोयले में आपको यहां बताया था, वो थोड़ा सा इस साइड आएगा, थोड़ा सा आप उसको चेंज कर लीजिएगा। सिंगरौली आपकी यहां पर है, सिंगरौली। ये क्या चल रहे हैं, हमारे ताप संयंत्र चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा रामागुंडम, तो रामागुंडम आपके तेलंगाना में है और तेलंगाना आपका यहां पर है। तो यहां पर आप पहले जहां पर भी पॉइंट लगाना हो पॉइंट लगाइए और एरो लगाकर क्या लिखेंगे आप, रामागुंडम, और फिर यहां पर आप राज्य का नाम लिखेंगे तेलंगाना, ठीक है। जैसे यहां पर भी आप नाम रूप लिखेंगे असम के अंदर। तो हमने तीनों ताप संयंत्र कर लिए हैं। मैं एक बार और बता देता हूं, आपको रिवीजन करके बता देता हूं, फिर आपको अच्छे ढंग से आएगा कि पहला यहां पर सर नामरूप है असम में, आपके मध्य प्रदेश में यहां पर आपके सिंगरौली है। रौली कहां होती है, मध्य में होती है और मध्य प्रदेश है, ठीक है। रामागुंडम तेलंगाना में है, तो यहां पर आपका रामागुंडम हो गया। ओके जी, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस बिल्कुल आसान है। अगर ये ए है और ये आपके अंदर यहां पर बी है और ये सी है, तो मुझे बताइए कि ए क्या है। ए क्या है सर, ताप संयंत्र की बात हो रही है। ए सर आप मुझे बताएंगे कि ए है रामागुंडम, बी क्या है सिंगरौली, और सी क्या है आपका नामरूप। ओके जी, ये हमारे ताप संयंत्र हो गए, बिल्कुल आसान। अब नाभिकीय संयंत्र करेंगे। पहला जो नाभिकीय संयंत्र था हमारे पूरे भारत का, वो था तारापुर। कौन सा था, तारापुर। तो तारापुर महाराष्ट्र में है। हम पूरे एक साथ पूरे कर लेते हैं, आपके पास देख लीजिए आप, ये ताप संयंत्र प्लस अब करेंगे नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय संयंत्र माफ कीजिएगा। अब देखिए आप, पहला तारापुर, तारापुर वही मुंबई के पास में, यहां पर तारापुर है, तारापुर, ये प्रथम नाभिकीय संयंत्र है। हम राजस्थान में बात करें तो कोटा में आता है रावत भाटा, और कोटा की स्थिति लगभग यहां आती है। तो आपको यहीं पर डॉट लगा के बाहर की ओर लिखना है आपको रावत भाटा। और रावत भाटा कहां पर है, राजस्थान में। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको यहां 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 कहीं भी करेंगे तो गलत हो जाएगा, वो यहीं पर आएगा। हम फिर यहां पर करते हैं, हम थोड़ा सा मैं ट्रिक से याद भी करा दूंगा आपको मैं। कलपक्कम तमिलनाडु में, तो कैसे याद करना है, कलपक्कम और केगा कर्नाटक में। याद कैसे होगा, कलपक्कम को ऐसे याद कीजिए, कल पक्का मिलूंगा सर, मैं कल पक्का मिलूंगा, और तो मिलूंगा तो मिल लीजिए, मिलूंगा तो तमिल, तय लगा दीजिए तमिलनाडु। तो याद हो गया, कल पक्का मिलूंगा तमिलनाडु। केगा हो जाएगा कर्नाटक में। और काकरपाड़ा, काकरपाड़ा वैसे ही जलेबी फाफड़ा होता है, हम करते हैं कोई भी फाफड़ा जलेबी फाफड़ा, तो फाफड़ा काकरपाड़ा तो गुजरात में है ना, और नरोरा यूपी में। अब देखिए आप, बिल्कुल आसान है। यहां पर देखिए आप, रावत भाटा हो गया, तारापुर हो गया, कलपक्कम है, तो कलपक्कम आपके चेन्नई की बिल्कुल आसपास में तटीय क्षेत्र पर, यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पर आपके कलपक्कम मिलेगा। कलपक्कम यहां पर लिखेंगे और फिर आप तमिलनाडु कर देंगे। केगा, केगा कहां मिलेगा, आपके कर्नाटक में, तो केगा आपको यहां पर करना है। केगा कहां पर है, आपके कर्नाटक में है। अच्छा, फिर नरोरा, देखिए नरोरा यूपी में है, और थोड़ा सा याद रखना है कि नरोरा नाभिकीय संयंत्र है। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए।
चूंकि नाभिक संयंत्र कंट्रोल दिल्ली का होगा, तो आपका पूरा यूपी में जो दिल्ली के पास का एरिया है ना, दिल्ली के पास का एरिया, तो आपके जो दिल्ली के पास का एरिया है यहां पर इस जगह आपके क्या हो जाएगा, यहां पर नरोरा कर देंगे आप, नरोरा, है ना। थोड़ा सा याद करने का तरीका हो जाएगा कि नरोरा कहाँ है, दिल्ली के पास का एरिया है, तो ये आपका नरोरा हो गया है। तो आपका रावत भाटा हो गया, तारापुर, केगा, कल्पक्कम, नरोरा। एक बच गया काकरपाड़ा। काकरपाड़ा जहां पर अंकलेश्वर कलोल था, खंबाती खाड़ी के पास में, यहां पर आपके काकरपाड़ा हो जाएगा। काकरपाड़ा गुजरात, काकरपाड़ा गुजरात, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। मैं एक बार प्रैक्टिस करा देता हूं, दोबारा करा देता हूं आपको, फिर एक साथ हम टेस्ट ले लेंगे। देखिए आप, यहां पर हमने पहला किया सर, यहां पर किया तारापुर, तारापुर कहां पर, महाराष्ट्र में। फिर हमने किया यहां पर केगा, केगा कहां पर किया सर, कर्नाटक में। फिर हमने क्या किया सर, कलपक्कम, कलपक्कम कहां पर मिलेंगे, कलपक्का कहां मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे सर। फिर आपके यहां पर काकरपाड़ा है सर, काकरपाड़ा, और काकरपाड़ा कहां पर, गुजरात में। ओके जी सर। रावत भाटा, रावत भाटा कहां पर, राजस्थान में। और नरोरा, नरोरा कहां पर है सर, यूपी में। ओके जी, चलिए लीजिए, जब आपको समझ में आ गया है तो टेस्ट ले लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, अगर ये ए है, यहां पर अगर बी है और यहां पर सी है, इसके अलावा ये आपके ए है ना, यहां पर आपके बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, यहां पर ई है और यहां पर एफ है। तो मुझे बताइए कि आपका एफ कौन सा नाभिक के संयंत्र है सर, एफ नरोरा है सर, एफ नरोरा यूपी है। अच्छा, एफ को ई कौन सा है, ई सर रावत भाटा है सर, रावत भाटा है। अच्छा, ए कौन सा है, ए सर हमारा प्रथम है, तारापुर है सर, तारापुर। अच्छा, सी कौन सा है, सी कलपक्कम है सर, कलपक्का मिलूंगा, कहां मिलूंगा, तमिलनाडु में मिलूंगा सर। सी क्या है, सी सर ये ताप संयंत्र है, रामागुंडम, रामागुंडम। बी क्या है सर, ये केगा, ये आपका नाभिक के संयंत्र है, ताप संयंत्र नाभिकीय संयंत्र में अंतर है। ए क्या है आपका, नाम रूप है सर असम में, और बी क्या है आपका, सिंगरौली है। ओके जी, तो आपने ताप संयंत्र भी कर लिए हैं और नाभिकीय संयंत्र भी कर लिए हैं। आगे हम देखते हैं आपके पास में सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात संयंत्र, ये भी हम करेंगे। तो पहले हम देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। मुंबई कहां पर है, मैं आपको बता दूं, यहां पर मुंबई आपके महाराष्ट्र में है, इंदौर एमपी में है, सूरत गुजरात में है, कानपुर यूपी में है, कोयंबटूर तमिलनाडु में है सर। ठीक है, तो पहले हम सूती वस्त्र उद्योग कर लेते हैं। यहां पर हम सूती वस्त्र उद्योग कर लेते हैं एक बार, यहां पर इसको थोड़ा सा यहां पर ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए आप, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए, पहला हम यहां पर कर रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रही होगी। एक दो बार आप रिपीट करेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। पहला मुंबई की बात की है, और आमची मुंबई कहां पर है आपके पास, मुंबई यहां पर है, तारापुर के पास में थी, तो यहां पर आपका मुंबई हो गया सूती वस्त्र। सूरत भी था सर, सूरत गुजरात में है। देखिए सूरत कहां पर, ये खंबाती खाड़ी के पास ही सारा खेल हो रहा है। तो ये खंबाती खाड़ी के पास यहां पर अंकलेश्वर भी था, कलोल भी था, और अभी हमने काकरपाड़ा भी किया था। इसके ऊपर यहां पर आ जाएगा आपका, यहां पर माफ कीजिएगा, यहां पर इधर यहीं पर क्या आ जाएगा आपका, सूरत आ जाएगा, सूरत। ठीक है, सूरत यहीं पर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपके इंदौर, इंदौर और कानपुर, कोयंबटूर। देखिए इंदौर कहां पर आएगा, इंदौर एमपी में यहां पर आएगा, इंदौर यहां पर आएगा आपका, इंदौर। कानपुर कहां आएगा, कानपुर लगभग यहां पर आएगा बेटा, ये हो गया आपका कानपुर। और कोयंबटूर तमिलनाडु में है, कोयंबटूर आपके यहां पर आ जाएगा, कोयंबटूर, है ना। कोयंबटूर सूती वस्त्र की नगरी है, कोयंबटूर। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं कोयंबटूर को, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर। एक बार वापस रिपीट कर लें हम इसको, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखिए आप, हम करेंगे मुंबई, तो मुंबई कहां पर है सर, मुंबई यहां पर आ गया, मुंबई यहां महाराष्ट्र में। सूरत कहां पर है सर, सूरत यहीं पर है, जहां पर आपके लगभग आपके अंकलेश्वर कलोल जो थे वहीं पर सूरत है। आपका इंदौर कहां है सर, इंदौर मध्य प्रदेश में इस साइड में है, यहां पर आपके पश्चिम साइड में इंदौर। कानपुर कहां पर आएगा आपका, कानपुर यहां पर आएगा लगभग, कानपुर, कानपुर यूपी में है, कानपुर यूपी में है। और कोयंबटूर आपके यहां पर है, जिसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं,
सूती वस्त्र के लिए, ये आपके तमिलनाडु में। तो सूरत भी हो गया गुजरात में, खंबात की खाड़ी के पास में, मुंबई भी हो गया आपका, इंदौर, देखो सिंगरौली यहां था और इंदौर यहां पर है, कानपुर यहां पर है, लगभग आपके यहां पर मान लीजिए आप राजस्थान से चलेंगे थोड़ा इधर से, कानपुर है ना, मथुरा वथुरा सब इधर ही आएगा आपके पास में, हम आगे करेंगे आगरा मथुरा सब इधर ही आएगा है ना, तो कानपुर थोड़ा दूर की तरफ है, और कोयम्बटूर आपके यहां पर आ गया है। ठीक है, ये चारों हमारे पास में हो गए। अब लोहा इस्पात संयंत्र कर रहे हैं हम, लोहा इस्पात संयंत्र देखिए आप, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, बोकारो झारखंड में, जमशेदपुर भी झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, विजयनगर कर्नाटक में, और सलेम तमिलनाडु में, सलेम तमिलनाडु में। लीजिए हम इसको कर लेते हैं एक बार, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम कर रहे हैं लोहा इस्पात संयंत्र, लोहा इस्पात संयंत्र कर लेते हैं, लोहो इस्पात संयंत्र। देखिए आप पहला किया दुर्गापुर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, तो आपके पश्चिम बंगाल ये रहा और आपने दुर्गापुर लगा दिया। दुर्गापुर आपको याद है ना, रानीगंज जो कोयला वाला क्षेत्र था। अब हमारे पास में दो ताप संयंत्र झारखंड में, बोकारो और जमशेदपुर। तो देखिए बोकारो झारखंड ये रहा, तो यहां पर बोकारो कर दिया, दोनों एक साथ नहीं आएंगे ध्यान रखना, और इसके नीचे जमशेदपुर कर दिया। यहां पर जमशेदपुर वही है रतन टाटा जी के पिताजी जमशेद जी टाटा, उनके नाम पर है। तो ये दोनों कहां पर आपके झारखंड में है, ये भी कहां पर आपके झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। अच्छा दुर्गापुर हो गया, बोकारो हो गया, जमशेदपुर हो गया। भिलाई कहां पर है, भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में है, लगभग यहां पर भिलाई, भिलाई कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। अब आता है विजयपुर, विजयपुर कर्नाटक में है ना, तो विजयपुर आपके यहां पर है, विजयपुर, विजयपुर। और आपका सलेम, सलेम कोयम्बटूर के पास ही था, तो सलेम यहां पर है, सलेम, और सलेम कहां पर है, तमिलनाडु में, कहां पर है, तमिलनाडु में। तो लीजिए आपकी याद हो गए सारे। तो आप देखिए, आप इनको एक बार दोबारा और कर लेते हैं अपने लोहा इस्पात क्षेत्र को। देखिए आपके दुर्गापुर कहां है, पश्चिम बंगाल में, इसको पश्चिम बंगाल मत कर देना, पश्चिम बंगाल ये है, ध्यान रखना ये पश्चिम बंगाल है, तो दुर्गापुर यहां पर हो गया। झारखंड में यहां पर बोकारो है, बोकारो आपने कोयले के अंदर भी किया था, इसके नीचे जमशेदपुर है हो गया, ठीक है सर। यहां पर आपके भिलाई हो गया सर, छत्तीसगढ़ में भिलाई हो गया। यहां पर आपके विजयनगर हो गया, माफ कीजिएगा, कर्नाटक में क्या हो गया, विजयनगर हो गया, कर्नाटक हो गया। यहां पर आपके कोयम्बटूर था, इसी के पास में यहां पर क्या है, सलेम है, जो कहां पर है, तमिलनाडु में। ट्रिक बना लेना, सलेम तमिलनाडु में कि मैं मिलूंगा, है ना, सलेम, कुछ भी किसी तरह से ट्रिक बन सकती है आपकी। विजय, तो विजय करने का नाटक किया, इसलिए कर्नाटक पहुंच गया हम इस तरीके से। तो लीजिए आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दोबारा आपके सामने क्या क्या पढ़ा हमने सर पहले पढ़े हैं हमारे ताप संयंत्र, ताप संयंत्र पढ़ा हमने, कितना नाम रूप पढ़ा देख लीजिएगा। एक हमने सर सिंगरौली पढ़ा, एक हमने सर रामागुंडम पढ़ा, हमने पढ़े सर विद्युत नाभिकीय संयंत्र, इसमें हमने सर रावत भाटा पढ़ा, हमने सर तारापुर पढ़ा, हमने सर इसके अलावा नरोरा पढ़ लिया, हमने यहाँ पर अगर बात करेंगे आप इसमें, यहाँ पर आपने केगा पढ़ लिया, आपने कल्पक्कम पढ़ लिया। इसके अलावा हमारे पास में क्या है सर, सूती वस्त्र उद्योग है, इसमें हमने मुंबई की भी बात कर ली, हमने सूरत की भी बात कर ली, हमने इसमें सर मुंबई सूरत कोयम्बटूर की भी बात कर ली, यहाँ पर कोयम्बटूर कर्नाटक के अंदर, और इसके अलावा कानपुर की, इंदौर यहां पर था और कानपुर यहां पर था। हमने इसके अलावा लोहा इस्पात संयंत्र की बात की, इसमें रानीगंज, दुर्गापुर, आपके बोकारो, इसके अलावा जमशेदपुर झारखंड के अंदर बात कर रहे हैं हम, इसके अलावा विजयनगर कर्नाटक में है, और सलेम तमिलनाडु के अंदर है। तो आज हमने ये सब चीजें पढ़ ली है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, इसके अलावा बंदरगाह, ये सब लेकर आऊंगा। आप बस यूं ही पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखें, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।